उभरती लहरों के नीचे एक दुनिया छुपी हुई है जो सूरज की रोशनी से परे है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे लिए उतना ही अनजाना है जितना किसी दूसरे ग्रह का सतह। एक रहस्यमय संसार में जहां दबाव जानलेवा है, अंधकार घना है और जीवों का रूप हमारी कल्पना से परे है। वैज्ञानिक समय समय पर समुद्री राजों का खुलासा करते हैं, लेकिन आज हम मनुष्य नई टेक्नोलॉजी और एलियन लाइफ को खोजने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने ही ग्रह पर समुद्र में रहने वाले जीवों को अनदेखा कर देते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे इस अनजान दुनिया के अद्भुत सफर पर। नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा चैनल आकाश गाथा और स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, समुद्र के अंदर जो टॉप 200 मीटर का सरफेस होता है, वहां पर लाइट अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ गिरती है, इसलिए वहां पर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में कोई समस्या नहीं होती। सिर्फ 200 मीटर नीचे उतरने पर सूरज की रोशनी गायब होने लगती है और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। यह है ट्वाइलाइट जोन, जहां रोशनी की आखिरी झलकें फीकी पड़ जाती है और परछाइयां गहरी हो जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए हमें और नीचे जाना होगा। उसके बाद आता है मिडनाइट जोन। यहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक इंसान पलक झपकते ही कुचला जा सकता है। ये जगह इतनी अंधेरी है कि यहां जीवन का एकमात्र माध्यम बायोल्यूमिनाइजेंस है। दरअसल बायोल्यूमिनाइजेंस जीवों की वो काबिलियत होती है जिसमें वो अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं। पानी की इस गहराई पर एक आश्चर्यजनक जीव पाया जाता, कोम्ब जेलीफिश, एक अद्भुत जीव जिसकी चमकती रोशनी शिकारी को भ्रमित कर देती है और हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन यहां सब कुछ सुंदर नहीं है और गहराई पर जाने पर एक और समुद्री दानव पाया जाता है, जायंट स्क्विड। समुद्र का सबसे रहस्यमयी और विशालकाय जीवों में से एक है। वयस्क विशालकाय स्क्विड की लंबाई लगभग 12 से 13 मीटर होती है, जिसमें उनकी टेंटेकल्स भी शामिल है। इनका वजन लगभग 200 से 300 किलोग्राम होता है। ये गहरे समुद्र में रहते हैं, आमतौर पर 300 से 1000 मीटर की गहराई पर। इनका मेटाबॉलिज्म कठोर परिस्थितियों के लिए खास रूप से विकसित हुआ है। अन्य प्रजातियों के विपरीत ये एक धीमी गति से ऊर्जा खर्च करता है, जो ऑक्सीजन की कमी वाले गहरे पानी में इसे जीवित रहने में मदद करता है। ये कई दिनों में एक बार खाना खाता है और बस समुद्र में घूमता रहता है। इसके मांसपेशियों से संचालित जेट प्रोपल्शन प्रणाली इसे शिकारियों जैसे स्पर्म व्हेल से बचने में मदद करती है। हालांकि इसकी गति सीमित है। हर हरकत इसकी ऊर्जा बचाने की रणनीति का हिस्सा होती है। विशाल स्क्विड समुद्र की गहराइयों में पाया जाने वाला एक रहस्यमय जीव है। इसकी लंबाई 40 फीट तक हो सकती है और ये अपने बड़े टेंटेकल से शिकार पकड़ता है। ये दुर्लभ जीव गहरे समुद्र का हिस्सा है और वैज्ञानिकों के लिए अब भी एक पहेली बना हुआ है। ये स्क्विड्स डीप सी वियर्डनेस को नहीं दर्शाते, ये तो डीप सी जाइगैंटिज्म को दर्शाते हैं। डीप सी जाइगैंटिज्म एक सिद्धांत है जिसके अनुसार समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले जीव अपने विशाल आकार में आ जाते हैं। जैसे कि स्क्विड समुद्र की सतह पर जो स्क्विड्स की लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है, जबकि समुद्र की गहराई में ये और बड़े हो जाते हैं। ऐसा होने की वजह लो टेम्परेचर, अत्यधिक प्रेशर, सीमित भोजन के कारण जीव ऊर्जा बचाने के लिए बड़े आकार में विकसित होते हैं। जायंट स्क्विड्स एक और बात का खुलासा करते हैं। ये क्लाइपर्स लॉ को लगभग एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाते हैं। क्लाइपर्स लॉ का कहना है कि जो जीव बड़े होते हैं वो छोटे जीवों के मुकाबले कम खाना खाते हैं। जैसे अगर एक बिल्ली चूहे से 500 गुना बड़ी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्ली को चूहे से 500 गुना ज्यादा खाने की जरूरत है। इसी तरह स्क्विड बड़ा है, लेकिन खाने की कमी की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है, वो एक दिन में सिर्फ 45 कैलोरीज ही खर्च करता है। यानी उसे एक दिन में सिर्फ 30 ग्राम खाने की ही जरूरत है। इस तरह ये जायंट स्क्विड एक छोटी सी टूथफिश खाकर 200 दिनों तक जिंदा रह सकता है न कमाल की बात? यही बात जायंट स्क्विड को खास बनाती है। और इतने गहरे पानी में
ये इतने बड़े आकार के होने की वजह से कोई भी जीव इनका शिकार नहीं कर पाता होगा। लेकिन ये स्क्विड्स अपने टेंटिकल्स से हर तरह के जीव को अपना आहार बना लेते हैं। अबिसल जोन, जो सतह से 4000 मीटर नीचे है, यहाँ पानी लगभग जमने की कगार पर है और भोजन बेहद कम है। यहाँ जीवित रहना केवल बुद्धिमत्ता और कभी कभी डर पर निर्भर करता है। यही पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। पानी में और ज्यादा गहराई में सिर्फ ट्रेंचेस में ही पाई जाती है। ट्रेंचेस वी शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने समुद्र में खुदाई की हो। और इन्हीं सब ट्रेंचेस में से एक है मारियाना, जो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। इसका चैलेंजर डीप 36,000 फीट से अधिक गहरा है। यहाँ का दबाव सी लेवल की तुलना में 1000 गुना ज्यादा है और टेम्परेचर लगभग 0 के करीब है। ये ऐसी जगह है जहाँ कुछ ही लोगों ने कदम रखा है। ऐसी कंडीशंस के बावजूद यहाँ जीवन पाया जाता है। ये वाकई में कल्पना से परे है। यहाँ न तो रोशनी है और ना ही पेड़ पौधे। यहाँ खाने के ऐसी भयंकर कमी के बावजूद ये जीव जिंदा रहते हैं। कुछ जीव यहाँ मरीन स्नो पर डिपेंड करते हैं। मरीन स्नो डेड ऑर्गेनिजम्स और बचे खाने के पार्टिकल्स की वर्षा को कहते हैं। इन गहराइयों पर जिंदा रहने के लिए हर जीव को एक टॉप प्रेडेटर के रूप में इवॉल्व होना पड़ता है। किसको पता घने अंधेरे में कब कौन सा जीव किस जीव पर झपट पड़े। स्नेलफिश, जो इन गहराइयों का बढ़िया शिकारी है, इसका शरीर दबाव को सहन करने के लिए विशेष रूप से बना है, जिसमें नरम मांस और लचीली हड्डियां होती है। एम्फिपॉड्स जैसे छोटे जीव मरीन स्नो पर झपटते हैं, जो सतह से नीचे आती है। उनका तेज मेटाबॉलिज्म इन्हें इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जीवित रहने में मदद करता है। डम्बो ऑक्टोपस, एक पर्कटा जैसा जीव, इसके नाजुक पंख और नरम शरीर इसे गहरे समुद्र का टॉप सर्वाइवर बनाते हैं। ये अपने फिलामेंट्स से मरीन स्नो कैप्चर करते हैं और पूरी तरह मरीन स्नो पर ही डिपेंड करती है। समुद्र रहस्यों से भरा हुआ है और हमने तो बस इसकी गहराइयों को छुआ है। समुद्र के अंदर न जाने और कितने राज हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। आज हम दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन को ढूंढ रहे हैं और अपने ही ग्रह पर रहने वाले इन जीवों को नजरअंदाज कर देते हैं। समुद्र के अंदर और न जाने कितने ही राज दफन हैं जिनका अभी हमें पता तक नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव भी इनडायरेक्टली हम पर डिपेंडेंट है और हम भी इनडायरेक्टली इन पर डिपेंडेंट है। लेकिन आज हम वाटर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से इन जीवों के जीवन को मुश्किल में डाल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये पानी के नीचे की रोमांचक सफर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल आकाश गाथा को सब्सक्राइब करें। और आपका इस बारे में क्या मानना है ये कमेंट जरूर करें। थैंक यू।